नाउ मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। कोई मिस्टर अंतरिक्ष है, उन्होंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करी जो कि किसी एनआरटी कंपनी की थी। आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मिस्टर अंतरिक्ष कम्स टू नो दैट द टाइटल डीड, जो कागजात वगैरह हैं वो फ्री नहीं हैं, एंड कंपनी एक्सप्रेसेस इट्स इनएबिलिटी टू गेट द टाइटल डीड। अभी हम कागजात आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड कंटेंडेड दैट, उन्होंने बोला कि उसको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। क्या कंपनी की कंटेंशन करेक्ट है? तो बेटा कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इशू अंडर कंसिडरेशन, ऐसे लिखते हैं, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज कनेक्टेड टू डीम्ड नोटिस स्लैश कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आप बाकायदा लिख कर आते हो कि ये जो आपका नोटिस है ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव नोटिस से कनेक्टेड है। बच्चा आप लोग बाकायदा कह रहे होते हो कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इशू अंडर कंसिडरेशन है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस से कनेक्टेड है। और एक बार कोई प्रॉपर्टी हमने गिरवी रख दी तो मतलब हमने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि ये चीज़ गिरवी है। फिर अगर इंसान को नहीं पता तो उसकी गलती मानी जाएगी। पूरा ऐसे लॉ लिख कर आऊँगा और लास्ट में लिखूँगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन कंटेंशन ऑफ कंपनी करेक्ट है। पक्का? मैं अगर फिर क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। अंतरिक्ष ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन के टाइम उसे पता होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको आइडिया होता है कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर कहता है कंपनी ने बोला कि हम आपको टाइटल डीड कागजात नहीं पकड़ा सकते क्योंकि ये तो, और ये तुम्हें पता होना चाहिए था कि प्रॉपर्टी गिरवी है। तो मैं क्या लिख कर आऊँगा, वेयर any charge in any property or any of the undertaking is required under section 77, any person acquiring such property shall be deemed, ये माना जाएगा उसे इस बारे में पता है। If any person acquires a property asset जो कि ऑलरेडी कहीं गिरवी है, उसे डीम किया जाएगा कि उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। मिस्टर अंतरिक्ष therefore ought to have been careful, उसे बहुत केयरफुल होना होगा while purchasing the property, and he should have verified, उसे beforehand verify करना होगा। In the above case, contention of NRT Limited is correct, तो उसकी contention बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मतलब मैं तो पूरा डीम्ड नोटिस वाला पैराग्राफ लिख के आ जाऊँगा कि भाई एक बार रजिस्टर हो गया तो ऐसा ऐसा होता है, बाद में हो तो गलती आपकी है। पक्का? कभी भी केस को मत लिखो, पहले पूरे लॉ को एक्सप्लेन किया करो, फिर नीचे उसे कंक्लूड किया करो। वैसे भी मैं आपको लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया। एक ABC कंपनी है, उसने कोई चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ ओके बैंक। द चार्ज वॉज ड्यूली, चार्ज आपका रजिस्टर वगैरह हो गया। लेटर द बैंक इनहेंस द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़, बैंक ने 20 करोड़ लोन और बढ़ा दिया होगा। ड्यू टू इन एडवर्टेंस, मतलब कोई अनसीन सर्कमस्टेंसेस या कोई अनइंटेंशनल सर्कमस्टेंस के चक्कर में हम मॉडिफिकेशन नहीं करा पाए, मॉडिफिकेशन को रजिस्टर नहीं करा पाए। बताओ कंपनी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या लिखूँगा, चाहे आप चार्ज को क्रिएट करो या आप चार्ज को मॉडिफाई करो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बारे में लिख कर आऊँगा, हल्का सा थोड़ा सा पेलने के लिए। चाहे आप चार्ज को क्रिएट करो या आप चार्ज को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई का मतलब है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होना। तो या तो आप चार्ज क्रिएट करो या मॉडिफाई करो, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। अगर आपने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये आपकी गलती है। पक्का? क्योंकि आपको मैंडेटरी आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद वो लिख कर आऊँगा, अगर आपसे ये काम नहीं हुआ तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे, उसे सफिशिएंट कॉज दिखाओगे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा सफिशिएंट कॉज है तो फिर वो आपको ओमिशन करने को, वो आपको मतलब वो आरओसी को आपको ऑर्डर करेगा कि भाई तुम इनका मॉडिफिकेशन रजिस्टर कर दो। ज़रा इनका आंसर रीड कर रहा हूँ। कहता है कंपनी इज़ एडवाइज की कंपनी फाइल। देखो इन्होंने तो स्ट्रेट अवे लिखा, मैं बोलूँगा नहीं, पहले हल्का सा मॉडिफिकेशन बता के आओ कि चार्ज चाहे ओरिजिनल हो और या चाहे मॉडिफिकेशन हो, आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेक्स्ट, कंपनी इज़ एडवाइज कि तुम रेक्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख के दो। इसने ऐसे लिखा। फिर कहता है रेक्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब जाएंगे, या तो कभी
व्हेन देर वॉज ओमिशन, तुमने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया रिगार्डिंग द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम होता है सेटिस्फेक्शन का तुमने वो नहीं बताया, तो हम जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। या सेकेंड, जब कोई ओमिशन हो जाता है या गलती हो जाता है इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द आरओसी, जैसे यहाँ पे ओमिशन हो गया ना, आपने जब पहला वाला चार्ज क्रिएट किया वो तो आपने उसका तो आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, पर जब मॉडिफाई हुआ, मतलब ये मिस स्टेटमेंट हो गई ना, जो प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन हुआ है ना, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो केवल इन दो केसेस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे होते हैं। एक पॉइंट तो क्या, जब हमने सेटिस्फेक्शन या पेमेंट कर दी तो हमसे ऑमिट हो गया तो उसका टाइम एक्सटेंड करने के लिए, या सेकंड कभी हमने पहला वाला चार्ज क्रिएट किया था उसमें कुछ ओमिशन हो गया, कुछ बता नहीं पाया या कुछ गलती हो गई थी, तो मतलब वही मॉडिफिकेशन के बारे में हमसे ओमिशन हो गई। सच फाइलिंग वो मॉडिफिकेशन से लेके, वो मॉडिफिकेशन को लेके या सेटिस्फेक्शन को लेके हो सकता है। बिफोर डायरेक्टिंग द टाइम, जब भी वो टाइम एक्सटेंड करेगा या फिर ओमिशन को रेक्टिफाई करने को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई होना होगा दैट सच डिफ़ॉल्ट वॉज एक्सीडेंटल। मतलब पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं लगे कि वो एक्सीडेंटल है, या ड्यू टू एनी इनएडवर्टेंस कोई अनसर्टेन इवेंट आ गया जो अनइंटेंशनल था, या कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, या कभी भी क्रेडिटर्स वगैरह को प्रिजुडाइज नहीं होगा, मतलब हार्मफुल नहीं होगा, तभी वो करेगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन शेल बी फाइल बाय कंपनी, कौन फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कंपनी खुद फाइल करेगी या कोई इंटरेस्टेड पर्सन, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको एप्लीकेशन दे देगी। मतलब इन्होंने पूरा प्रोसीजर ही लास्ट वाला सेक्शन पूरा ही लिख दिया। तो बस मैं इनके आंसर में हल्का सा ये ऐड करना चाहूँगा, मैं पहले मॉडिफिकेशन के बारे में कि चाहे चार्ज हो चाहे मॉडिफिकेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी होता है। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हो, बस केवल दो ही पॉइंट के लिए जा सकते हो, या तो आपने सेटिस्फेक्शन के बारे में टाइम एक्सटेंड करना चाहते हो, या सेकंड आपसे प्रीवियसली चार्ज में कुछ ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गई थी, तो ही आप जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको ग्रांट करेगा, अप्रूव करेगा आपकी एप्लीकेशन को, देन देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट कॉज, उससे पता चले कि अनइंटेंशनल है, तभी वो ऐसा करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ग्रांट करते हुए जो कंडीशन डालना चाहता है वो डाल सकता है, और एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, कंपनी या कोई इंटरेस्टेड पर्सन। तो ऐसे लिख कर आऊँगा। ओके है, डन। क्वेश्चन नंबर 7, कोई आर होगा, उसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी फ्रॉम ABC जो किसी ओके बैंक के पास गिरवी थी। ही सेटल द ड्यूज, अच्छा कोई आर ने किसी कंपनी से ज़मीन खरीदी होगी और बोला होगा मैं आपका लोन पे कर दूंगा। ही सेटल द ड्यूज टू ओके बैंक इन फुल, उसने ओके बैंक को पे कर दिया, सारे काम हो गए। बट नीदर द कंपनी, ना ही कंपनी ने ना ही ओके बैंक ने सेटिस्फेक्शन के बारे में आरओसी को बताया। क्या मिस्टर रंजीत अप्रोच कर सकता है? बताओ क्या होगा। हाँ, कभी कभी अगर कोई थर्ड पार्टी किसी एसेट को एक्वायर करती है तो आरओसी बिना कंपनी की इंटीमेशन के भी कर सकता है। हमने ये वाला एक सेक्शन रीड किया था कि अगर कभी थर्ड चार्ज होल्डर या कंपनी इन्फॉर्म नहीं करती तो जो बंदा एक्वायर कर रहा है अगर उसके सफिशिएंट कॉज है तो पूरा मेरा वो वाला सेक्शन लिख के आ जाओगे। ज़रा इनका आंसर रीड करते हैं क्या है। कहते हैं आरओसी एंट्रीज पास कर सकता है सेटिस्फेक्शन को लेकर, रिलीज़ को लेकर, भली कोई इंटीमेशन कंपनी ने नहीं दी है। अकॉर्डिंगली अगर एविडेंस दिखा दिया गया कि डेप्ट हैज़ बीन पेड या फुल कुछ भी ऐसा है, ये पावर आरओसी कर सकता है। वही पूरा क्लॉज लिख कर आ गया, पूरा क्लॉज पक्का। तो थर्ड पार्टी जिसने एसेट को एक्वायर किया है वो भी जा सकती है आरओसी के पास ये बोलने के लिए कि सर ऐसे ऐसे हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके है, पक्का, डन। तो इस तरीके से आपकी 7 केस स्टडी कंप्लीट होती हैं। प्लीज़ 7 की 7 को फिर से देखना, आपका चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। पहले तो एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, एक पन्ना याद करो, एक को रिकॉल करो, 2 पे आओ, 2 को रिकॉल करो, 3 पे आओ, तीनों को रिकॉल करो, 4 पे आओ, चारों को रिकॉल करो। यार होपफुली हमने ये चैप्टर अच्छे से रिकॉल कर लिया है। प्लीज़ व्हाट्सएप पे क्योरी पूछते हो, खुशी तब होती है अगर आप लॉ में इंटरेक्ट करते हो। अब लॉ को याद नहीं करोगे ना, आप फंस जाओगे, बार बार कह रहा हूँ आपसे। और कल टेस्ट है, सबको करना है अच्छे से। खास कर बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान अनुज पे होगा, कुणाल पे होगा, सिमरन पे होगा, ठीक है, जिनको मैंने आज तक केस स्टडी लिखे बहुत टाइम हो गया है। डन। तो प्लीज़ बहुत दिमाग से, विदित हो गया, यश हो गया, सब लोग पूरी तैयारी करना। पहले से ही बोल रहा हूँ, कल टेस्ट होगा शाम को, बहुत टाइम दिया जा रहा है आपको।
लॉ का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, सबका टेस्ट बड़े अच्छे से होगा, नहीं हुआ देन आप लोग देखो, ठीक है। खाली 7 क्वेश्चंस हैं, कल आपको टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा, शाम को आपका टेस्ट होगा, अच्छे से करना है आपको, ठीक है। प्लीज़ कोई डाउट है व्हाट्सएप पे करना मेरे बेटा रेस, ओके डन।